नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आपका दोस्त, आपका साथी, आपका मित्र, आपका गाइड अंकित बंसल आपके अपने YouTube चैनल रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको विदित है कि मैं आपके लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स का एक टॉपिक लेकर आता हूं। उसी कड़ी में आज हम बात करेंगे कारगिल दिवस की। कारगिल विजय दिवस जो प्रतिवर्ष 26 जुलाई को बनाया जाता है। तो इस दिन की, इस तारीख की बात करेंगे और ये इस बारी क्यों महत्वपूर्ण है इसकी भी चर्चा मैं आपके साथ करूंगा। तो फटाफट से आके आप जुड़ते हैं। जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, कारगिल विजय दिवस प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को, इस दिन को हम बड़ी शान के साथ, बड़ी शिद्दत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। महत्वपूर्ण इसलिए है कि भारत और पाकिस्तान के मध्य 1999 में कारगिल का एक युद्ध हुआ, जो युद्ध लगभग 60 दिन तक चला, 60 डेज। और 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय के साथ, 26 जुलाई 1999 को भारत की विजय के साथ, हमारे राष्ट्र की विजय के साथ इस युद्ध को समाप्त घोषित कर दिया। ये दिन जो है, जो युद्ध में हमारे सेना के जवान हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे लिए शहीद हुए थे, उनकी याद में, उनको नमन करने के लिए बनाया जाता है। तो उनके सम्मान में इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं, बनाते हैं। सेलिब्रेट क्या, बस हम इस दिन को उनके सम्मान में बनाते हैं कि वो शहीद हुए, उन्होंने हमारे राष्ट्र के लिए अपने जीवन को न्यौछावर किया। 2024 में राष्ट्र, हमारा अपना राष्ट्र, इस घटना की 25वीं वर्षगांठ बनाने जा रहा है। यानी कि 26 जुलाई 2024 को कारगिल युद्ध को 25 वर्ष पूरे हो जाएंगे और हम इसकी 25वीं वर्षगांठ बनाएंगे। तो क्या था इस पूरी जानकारी को देखते हैं, क्या कारण रहे, कैसे हुआ, कब हुआ। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश को आजाद कराने के लिए एक युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद दोनों से देशों के मध्य लाहौर में 1999 में ही एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए गए और इसका उद्देश्य था दोनों देशों के मध्य शांति बहाल करना और कश्मीर मुद्दे को द्विपक्षीय वार्ता द्वारा हल करने का वादा। यानी कि जब 71 की वॉर हुई, उसके बाद लगातार छुटमुट लड़ाइयां भारत और पाकिस्तान के बीच में होती रही, वो क्लेश बना रहा, यानी कि शांति नहीं थी इस क्षेत्र में। तो इस शांति की बहाली के लिए दोनों देशों ने लाहौर में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए और कहा कि द्विपक्षीय वार्ता के द्वारा हम इस मुद्दे को हल कर लेंगे, हम अब किसी और युद्ध में नहीं पड़ेंगे। लेकिन समय को कुछ और मंजूर था। परवेज मुशर्रफ ने, पाकिस्तान के राष्ट्रपति थे शायद उस वक्त परवेज मुशर्रफ, उन्होंने भारत पाक नियंत्रण रेखा के बीच घुसपैठ करना प्रारंभ कर दिया, जिसे ऑपरेशन बद्र नाम दिया। क्या नाम दिया? ऑपरेशन ऑपरेशन बद्र। ऑपरेशन बद्र नाम दिया गया। ऑपरेशन बद्र के नाम से भारत की सीमा में पाकिस्तान की फौजों ने प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया। भारत की सीमा में पाकिस्तानी फौजों ने प्रवेश करना स्टार्ट कर दिया। ऑपरेशन बद्र का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था भारत को सियाचिन ग्लेशियर से हटाना और कश्मीर और लद्दाख के बीच की कड़ी को तोड़ देना था। यानी कि भारत से कश्मीर और लद्दाख को अलग करने का प्लान था ऑपरेशन बद्र। तो इस बात का एहसास भारतीय सेना को जल्दी हो गया। भारतीय सेना को इस घुसपैठ का एहसास हो गया और इस घुसपैठ को नष्ट करने के लिए, इस योजना को समाप्त करने के लिए, इसको काउंटर करने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय के नाम से, किस नाम से? ये भारत का ऑपरेशन विजय के नाम से ऑपरेशन प्रारंभ किया और 2 लाख सैनिक कारगिल भेज दिए। इस युद्ध में भारत के 527 सैनिकों ने अपना बलिदान दिए। यानी कि भारत की तरफ से जो ऑपरेशन चलाया गया था, उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। और इस ऑपरेशन में भारत ने विजयश्री हासिल भी की थी। कारगिल का रणनीतिक महत्व क्या है? कारगिल का रणनीतिक महत्व क्या है? ये रणनीति के मुकाबले
के हिसाब से क्यों महत्वपूर्ण है कारगिल क्षेत्र? मेरे प्यारे दोस्तों, कारगिल ये यहां कहीं अपनी जगह को बताता है। कारगिल भारत का बहुत ही ऊंचा यानी कि ऊंचाई पर स्थित अवस्थित क्षेत्र है। यानी कि कारगिल की जो रणनीतिक स्थिति है महत्व तो इसलिए क्योंकि इसकी भौगोलिक अवस्थिति भारत के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। कारगिल जोजिला दर्रे पर उच्च ऊंचाई वाला क्षेत्र है। मैंने वही बताया कि भारत के लिए सबसे ऊंचाई वाला क्षेत्र कारगिल है, जो श्रीनगर को उत्तरी क्षेत्रों और नियंत्रण रेखा के भारतीय पक्ष के लेह से जोड़ने वाला महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में काम करता है। यानी कारगिल एक वो मार्ग है जो श्रीनगर को उत्तरी क्षेत्रों और भारतीय पक्ष के लेह, भारत का जो लेह है उससे जोड़ने का महत्वपूर्ण मार्ग के रूप में काम करता है। तो श्रीनगर कारगिल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु, इस युद्ध में भारतीय सेना ने पहली बार ऊंची पर्वत चोटियों पर स्थित पाकिस्तानी सैनिकों को ठिकानों को निशाना बनाने के लिए बोफोर्स FS-77B हॉवित्जर का इस्तेमाल किया। यानी कि ऐसा पहली बार हुआ जब भारतीय सेना द्वारा बोफोर्स FS-77B हॉवित्जर का इस्तेमाल ऊंचे ठिकानों को निशाना बनाने के लिए किया गया। संघर्ष के दौरान इजरायल ने भी हमारी मदद की और भारत को मानव रहित वाहन प्रदान किए जो निगरानी की क्षमताओं को बढ़ाने में भारत का सहयोग किए। कारगिल युद्ध एक ऐसा युद्ध रहा जिसका लाइव टेलीकास्ट भारत में किया गया। तो ये पहला उदाहरण है किसी युद्ध का भारत के लिए जिसका लाइव टेलीकास्ट टीवियों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाया गया हो। तो कारगिल युद्ध भारत में टेलीविजन पर लाइव प्रसारित होने वाला युद्ध का पहला उदाहरण। अगली बात, नियंत्रण रेखा LOC के बारे में। LOC कैसे अस्तित्व में आई? लाइन ऑफ कंट्रोल भारत और पाकिस्तान के बीच एक युद्ध विराम रेखा है। ये भारत और पाकिस्तान के द्विपक्षीय समझौते का परिणाम है। इसके लिए कोई अंतरराष्ट्रीय मान्यता नहीं है, यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के रूप में स्थापित नहीं है। इसे भारत और पाकिस्तान ने द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से स्थापित किया हुआ है। इसे 1972 में द्विपक्षीय शिमला समझौते द्वारा परिभाषित और संरक्षित किया गया। 1972 में एक समझौता हुआ, शिमला समझौता, उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल को परिभाषित किया गया और संरक्षित किया गया। तो एक द्विपक्षीय समझौते के द्वारा लाइन ऑफ कंट्रोल अस्तित्व में आया है। ये कोई अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं है। इसे प्रारंभ में कश्मीर युद्ध के बाद 1948 में कश्मीर युद्ध के बाद युद्ध विराम रेखा के रूप में स्थापित किया गया था। इसका शुरुआत में नाम क्या था? युद्ध विराम रेखा। बाद में इसे औपचारिक रूप से शिमला समझौता के तहत 1972 में LOC के रूप में नामांकित किया गया या नामित किया। यानी कि 1972 से पहले तक इसको हम क्या कहते थे? युद्ध विराम रेखा। लाइन ऑफ कंट्रोल इसको शिमला समझौते 1972 के बाद कहा जाने लगा। LOC को भारत और पाकिस्तान दोनों देशों के सैन्य संचालन महानिदेशक DGMO द्वारा हस्ताक्षरित मानचित्र पर चित्रित किया गया है। तो भारत ने इसको मानचित्र पर चित्रित किया गया। तो ये आपकी लाइन ऑफ कंट्रोल है, LOC है, ठीक है। और इसे बाध्यकारी समझौते को अंतरराष्ट्रीय कानूनी स्थिति जरूर प्राप्त है कि हाँ ये एक समझौता हुआ है, ये कानून है, ये लॉ है, इसे कोई नहीं तोड़ेगा। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट और अंतिम बात, LOC के भारतीय नियंत्रित हिस्से में जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र शामिल है। तो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र भारत के नियंत्रण में है, जबकि पाकिस्तान नियंत्रित हिस्से में आजाद जम्मू और कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान यानी बाल्टिस्तान शामिल है, ठीक है। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है NJ 9842। NJ 9842 ये कहीं इस जगह स्थित है। कारगिल आपका ये हो गया। NJ 9842 नियंत्रण रेखा के सबसे उत्तरी बिंदु को चिन्हित करता है। NJ 9842 अगर मानचित्र पर इसकी अवस्थिति की बात करूं तो वो कहां है? वो कुछ सियाचिन ग्लेशियर के पास है। तो सबसे उत्तरी बिंदु को चिन्हित करता है NJ 9842। तो कारगिल विजय दिवस 26 जुलाई को बनाया जाएगा, जिसमें भारत ने विजयश्री हासिल की और ये उन सैनिकों के सम्मान में, उन सैनिकों की याद में बनाया जाता है जिन्होंने भारत की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्राणों को न्यौछावर किया। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ रिजल्ट मित्रा वनडे एग्जाम के साथ जुड़ना ना भूलें। तो अगर जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।
थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।